बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अप्रैल 2020 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ, मंथली हॉरोस्कोप के साथ, मंथली एस्ट्रोलॉजी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 10वें स्टार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए वैसे तो ये प्रैक्टिकलिटी का टाइम है, जिसका जिक्र हम जो है वो पहले से करते आ रहे हैं। हम बार बार आपको ये बताते आ रहे हैं कि ये प्रैक्टिकलिटी का टाइम है, कुछ कर गुजरने का टाइम है, अब एग्जीक्यूशन का टाइम है, अब प्लानिंग का टाइम गुजर चुका है। अब इनके लिए अच्छी ऑप्शंस खुल रही हैं, फाइनेंशियल हवालों से भी चीज़ें बेहतर होंगी, बहुत से मामलात बेहतरी की तरफ आएंगे। हाँ, इनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जैसे जिसका हमने जिक्र किया था कि ये साल जो है वो डेवल नंबर ईयर है, और डेवल नंबर ईयर में नेगेटिविटी प्रवोक करती है। इनको वैसे ही नज़र ज़्यादा लगती है। ये जब भी अपना कोई काम लोगों के साथ शेयर करते हैं तो इनकी जो चीज़ें हैं वो रुकना शुरू कर देती हैं, तो इस वजह से इनको कुछ प्रॉब्लम का सामना भी होता है। इस वजह से इनकी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली इन टाइम जो है वो मुकम्मल भी नहीं हो पाती। इस वजह से इनको थोड़े से इश्यूज भी होते हैं। तो इनको इस वक्त जो है वो एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है, इनको प्लानिंग नहीं करनी। और हाँ, एक ये भी है कि एग्जीक्यूशन करते वक्त अपने मुखलिस लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना है, उनकी राय लेनी है और उनके साथ जाना है। सोलो फ्लाइट के लिए भी ये वक्त अच्छा नहीं है। वो सारे लोग जिनका ताल्लुक प्लानिंग डिपार्टमेंट से है, वो सारे लोग जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, कोई सोशल वर्कर हो गए, बाद का सियासी लोग भी उसमें शुमार होते हैं। वो सारे लोग जो लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर पे वो तमाम शोबा है ज़िंदगी जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे टीचिंग हो गया, डॉक्टर्स हो गए, या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर्स जितने भी हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह ताला उनके इज़्ज़त वक़ार, उनके मर्तबे में बहुत इजाफ़ा जो है वो हो रहा है। इनके हालात पे इनकी गिरफ्त मजबूत हो रही है। और जैसा कि हमने ये साल की आगाज़ में कहा था कि ये साल कैप्रिकॉन के लिए लकी ईयर होगा, तो उनके बड़े बड़े मसले जो हैं वो भी इस साल में ठीक होते जाएंगे, क्योंकि इस साल में दो एलिमेंट इनके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एक इनकी गुड लक का एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक इनका जो है वो ब्लेसिंग का एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बज़ाहिर इनको शायद लगे कि इनके कुछ मामला ताख़ीर का शिकार हैं, या इनके फाइनेंशियल जो है वो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इनकी गिरफ्त में आती जाएंगी, मामला बेहतर होते जाएंगे, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। सिर्फ एक काम जिसका मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ, देन एंड देयर डिसीजन मत लें, मशवरा करें, अपनी टीम को शामिल करें और फिर फैसला करें। इंशाअल्लाह ताला आपको सुकून भी मिलेगा, आपके ऊपर अल्लाह की करम नवाजी भी होगी। वो सारे लोग जिनका स्टॉक एक्सचेंज से ताल्लुक है, उनको भी एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। जिनका आर्ट एंड क्राफ्ट से ताल्लुक है, उनके लिए भी थोड़ा सा जो है वो अपने आप को संभाल के रखने की, ख़ास तौर पे उनको हिसार की ज़रूरत पेश आएगी। वो किसी से भी अपना हिसार करवा लें, या फिर वो लोग जो है वो अपने स्टार की जो लॉ है उसको लकड़ी पे, उस लकड़ी पे जो उनके लिए अप्रोप्रिएट हो वो बनवा के जो है वो अपने पास रख लें। अपनी वर्किंग ख़ास तौर पे वहाँ पे रख लें जहाँ पे वो काम करते हैं, अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस की टेबल के ऊपर वो लकड़ी में बनवा के जो है वो अपने पास रख छोड़ें। बस दैट्स इट। इंशाअल्लाह ताला वो फील करेंगे कि अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर करम नवाजी बहुत हो रही है। सदका इस महीने में बहुत ज़रूरी है। सुर्ख रंग के कपड़े का सदका जो है वो ज़रूर दें। सुर्ख रंग के कपड़े का सदका जो है वो इनके लिए इसलिए ज़रूरी है, वैसे तो अगर ये साल का सदका दे चुके हैं, वीकली के जो वीकली हॉरोस्कोप में, वीकली एस्ट्रोलॉजी में हम आपको जो बताते हैं सदकात वो अलग-अलग वो भी दे रहे हैं। इस मंथ का सदका जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि ये मंथ जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स का बहुत ज़्यादा हामिल है। जैसे हमने कहा था कि साल नेगेटिव नंबर का साल है, तो ये महीना भी नेगेटिव नंबर का महीना है, तो ये महीना दबाव लेके ज़रूर आएगा। रोमांस की बात कर लें तो रोमांस में जो है वो लव मैरिजेस का ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ने के चांसेस हैं, और लव मैरिजेस में भी ख़ास तौर पे वो मोहब्बत के जिसमें पाकीज़ा जज्बात होंगे, जिसमें जो है वो कोई जिस्मानी जो है वो लज़्ज़त इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जिसमें कोई
मादी फ़वाइद या जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, वो जो है वो मोहब्बत ज़्यादा कामयाब होने के चांसेस हैं। बाकी जो मोहब्बत जो है वो नेगेटिव ख़यालात के ऊपर बेस होगी, मनफी ख़यालात के ऊपर बेस्ड होगी, या जिस मोहब्बत में मनफी ख़यालात होंगे, जिस्मानी लज्जत होगी, वो मोहब्बत जो है वो कभी किनारे नहीं लगेगी। ख़ास तौर पे इस महीने में शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अरेंज मैरिजेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त भी बन रहा है। अरेंज मैरिजेस जिन लोगों की हैं उनकी शादियां जो है वो बेहतरी की तरफ आने के चांसेस हैं। जो जिन लोगों की जो है वो मैरिजेस जो हैं वो जिनको कुछ 6-7 साल, कम अज़ कम 6-7 साल जिनकी शादियों को हो गए हैं, उनके लिए भी ये हालात बहुत अच्छे हैं। दूसरी शादियों का रुझान गो के बढ़ रहा है, लेकिन तलाक की शरह बहुत तेज़ी से कम हो रही है। बाकी ओवरऑल चीज़ें इनकी मोहब्बत के मामला में कोई इतना बड़ी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनके लिए बहुत सीरियस एफर्ट्स की ज़रूरत होगी। जेम ऑफ द मंथ की अगर हम बात कर लें तो जेम ऑफ द मंथ इनके लिए सफ़ेद अकीक, अकीक सुलेमानी में अकीक सफ़ेद जो है वो अगर इनको मिल जाए तो वो लाजमी पहन लें, या फिर जो है वो ये पर्ल पहन लें। दोनों में से कोई एक जो है वो पहन लें। उससे ये होगा कि इनके ऊपर आने वाली जो नेगेटिविटी है या इनको लगने वाली नज़र है या वो चीज़ें जो है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि नेगेटिविटी का दबाव इनको जो है वो नुकसान की तरफ लेके जा सकता है। हेल्थ की बात कर लें तो 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको हेल्थ के मामलात में एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी। बाकी इनमें कोई बड़ा मसला खैर जो है वो बज़ाहिर इनका जायचा ये कह रहा है कि कोई बड़ी बीमारी, कोई वबा, कोई इतना बड़ा असर नहीं होगा। छोटी मोटी तो चलें वो होती रहेंगी, लेकिन कोई बड़ा मसला नहीं होगा। वो लोग कि जिनको पहले से कुछ जिगर से रिलेटेड कोई मसला है, जिनको खून से रिलेटेड कोई मसला है, या जिनको इन्फेक्शंस वगैरह ज़्यादा होती रहती हैं, वो लोग जो है वो थोड़ा एहतियात कर लें। वो लोग जो है वो प्रॉपर उनको एहतियात करनी पड़ेगी, अपने डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा, अपनी दवाई के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बाकी उनको कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। अगर हम बात कर लें इनकी सेंसिटिव बॉडी पार्ट की, तो सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द मंथ इनका जो बनेगा इस वक्त वो इनका लिवर है। जिन लोगों को जिगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। डाइट के लिए इनको सबसे ज़्यादा जो डाइट ऑफ द मंथ बनेगी वो इनके लिए जो सबसे ज़्यादा जो है वो दूध या दूध से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल है। इनके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो वो सारी डाइट जिसमें कैल्शियम जो है वो प्रॉपर मौजूद हो वो ज़रूर लें। उसमें ख़ास तौर पे दूध या दूध से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात कर लें सफ़र की, तो सफ़र वैसे तो 12 के 12 स्टार्स के लिए कुछ ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, लेकिन कैप्रिकॉर्न के लिए ये किसी हद तक फेवरेबल हो सकता है। अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या किसी चीज़ों के माल को ख़रीदने के लिए या माल को बेचने के लिए ये जो है वो सफ़र करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, इनलैंड ट्रैवल तो इनके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। अब्रॉड की ट्रैवलिंग के लिए फ़िलहाल ये वक्त अच्छा नहीं है। रूहानी सफ़र या मजहबी सफ़र में भी रुकावट आने के चांसेस हैं। स्टडी के हवाले से सफ़र या इमिग्रेशन के हवाले से सफ़र या किसी जो है वो बिज़नेस या नौकरी, जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, नौकरी के हवाले से सफ़र भी कामयाब नहीं है। ओवरऑल सफ़र तो इनके लिए कोई को बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होने जा रहा। सूरत ऑफ द मंथ की अगर हम बात कर लें तो इनके लिए सबसे ज़्यादा जो सूरत कुरान पाक की मैच करेगी वो सूरह मुज़म्मिल है। सूरह मुज़म्मिल को अपनी डेली की रूटीन में रखें। अगर एक मरतबा डेली पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर उसकी तिलावत कर लें। और दरूद पाक ख़ास तौर पे, और चूँकि कोरोना वायरस का ताल्लुक जो है वो ग्राउंड से है, ताज से है, तो जो है वो दरूद ताज सबसे ज़्यादा सूटेबल है इनके लिए। दरूद ताज जो है उसकी तिलावत ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला मालिक इनके ऊपर ज़रूर करम नवाजी फरमाएगा, मालिक इनके ऊपर ज़रूर मेहरबानी फरमाएगा। इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। दरूद ताज के अलावा जैसे हम बार बार जिक्र करते हैं कि सूरह रहमान का सुनना अल्टीमेट रेमेडी है, वही सबसे बड़ा और सबसे जो है वो कामयाब तरीन इलाज है। इसी सूरत को 3 टाइम सुबह दोपहर शाम
जो है वो बताया हुआ तरीका जो अक्सर हम अपनी वीडियोस में बताते हैं, या अल्टीमेट रेमेडी एक मोबाइल ऐप है, वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर या अपने एप्पल फ़ोन्स के ऊपर जो है वो इंस्टॉल कर लें। वहाँ से इसको जो है वो जो है वो सुन लें उसी तरीके के मुताबिक, या alrahman.com से डाउनलोड कर लें, या हैदरजाफरी.com के ऊपर जाएं, वहाँ अल्टीमेट रेमेडी का एक लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक कर लें तो भी आप जो है वो इसके ऊपर उसको करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपके ऊपर ज़रूर मेहरबानी फरमाएगा और आपके मामला ठीक हो जाएंगे। रही बात स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए कामयाबी का तनासुब बहुत अच्छा हो गया है। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो इंटीरियर डिज़ाइन से है, आर्किटेक्चर से है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड किसी भी तरह के शोबे से है, सिविल इंजीनियरिंग से है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी और हार्ट सर्जरी से रिलेटेड जो स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह ताला मालिक ज़रूर करम नवाजी फरमाएगा। अगर हम बात कर लें हाउस वाइफ्स की, तो हाउस वाइफ्स के लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जिनकी अरेंज मैरिज है या जिनकी शादी को कुछ अरसा हो गया, यानी 6, 7, 8 साल हो गए हैं, तो उनके लिए तो कोई बहुत मुश्किल टाइम नहीं है। हाल बता जज्बातियत बन रही है, और ख़ासतौर पे वो लोग जिनकी लव मैरिजेस थी और शादी को भी कुछ 6-7 साल से 6-7 साल तो नहीं, कुछ 4 साल से कम का अरसा हो गया, तो उनको भी एहतियात करनी है। उनके लिए तदब्बुर, तहम्मुल और हिकमत का रास्ता ही सबसे ज़्यादा कामयाबी का रास्ता होगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि जो है वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती, या पार्सली असरअंदाज होती हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनलाइजेशन की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, हम आपको यकीनन कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं वो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें, ताकि नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुंचते रहें और जो है वो हमारा और आपका राब्ता उस्तवार रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं और वो समझते हैं कि इस चैनल से उनको फ़ायदा होता है, उनको गाइडेंस मिलती है, उनके जो है वो उनके लिए रहनुमाई का सामान मैसर होता है, तो फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को प्रमोट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, चीज़ों, बहन भाइयों के साथ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुंच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुंचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें।